एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, मेरी तरह स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। हो गई मेरी सुबह और अभी बज रहे थे 5। मैं उठ गई थी 4:45 बजे तक और मैं फ्री होके अब करूँगी अपनी पढ़ाई। तो पढ़ाई करने से पहले मैं करूँगी ब्रश, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज आलस लग रहा था। यहाँ 3 दिन से बारिश बहुत हो रही है, इसलिए मौसम बहुत ठंडा है, तो थोड़ा आलस जैसा आ रहा था। तो जब यहाँ ब्रश करने गई तो मेरे साथ दिक्कत हो गई। देखो लाइट आ रही थी, पानी बिल्कुल नहीं था टंकी में, पानी ख़त्म हो चुका था। ब्रश करने के बाद फिर मैं आ गई थी योगा करने। फिर मैंने किया अपना 15 मिनट योगा, उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने। आज मैंने सुबह सबसे पहले साइंस की क्लास ली थी। तो NCERT 6 to 8 मैंने क्लास ली थी, जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो क्लास थी ये मैंने ली थी द ऑफिशियल एकेडमी के सारे, उन्होंने ये क्लास ली थी। बहुत अच्छे से साइंस को इन्होंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप साइंस की क्लास करना चाहते हो तो इनसे भी कर सकते हो। इन्होंने NCERT को पूरा बहुत अच्छे से कवर किया है, क्वेश्चन आंसर भी करके इन्होंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। तो साइंस की क्लास में प्रॉपर ली। उसके बाद फिर मैंने आज ली थी हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट की क्लास, क्योंकि मेरे पास बचा था अभी 40 मिनट। तो मैंने सोचा मैं करंट अफेयर की क्लास अभी ले नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो क्लास होती है 1.5 घंटे की, इसलिए मैंने हिंदी की प्रैक्टिस सेट क्लास ले ली। क्योंकि हिंदी में जो मैंने टॉपिक पढ़े हुए थे अपने नोट से, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी थी। तो यहाँ मैं हिंदी क्वेश्चन की करूँगी प्रैक्टिस। उसके बाद मुझे जो जो कुछ नहीं पॉइंट आते वो मैं नोट कर लूँगी, बाद में उसका कर लूँगी रिवीज़न। तो फाइनली मैं 7:20 पर आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था नाश्ता। तो मैंने सबसे पहले आकर किचन में मैंने मैंने तुरिया की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी अपने बेटे के लिए। आज मुझे उसे छोड़ने नहीं जाना था, मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो मैंने उसका नाश्ता 20 मिनट में तैयार कर दिया था। तब तक उन्होंने मेरे बेटे को उठा के तैयार कर दिया था। तो मेरे लिए आज ईजी हो गया कि मैंने 2 घंटे की स्टडी भी कर ली, साथ ही मैंने अपना काम भी कर लिया और बेटे को स्कूल भी भेज दिया। फिर मैंने अपने सारे किचन का खाना ना सब तैयार किया था। तो आज खुशी भी हो रही थी कि आज मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। लगभग 9 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो इस चीज़ की खुशी भी थी। ये होता है, अगर आपके साथ एक छोटा बच्चा है, अगर वो बच्चा खुद से तैयार हो जाता है ना, तो आप 20 मिनट में नाश्ता तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बच्चे को उठाना है, उसको तैयार करना है, सब करना पड़ता है, तो 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि उसको खिलाना पिलाना थोड़ा टफ होता है। आज उसको जुकाम भी था थोड़ा सा, तो उसका मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, मैंने फिर उसको भेज दिया दवा पिला के, क्योंकि स्कूल जाता है तो कुछ ना कुछ पढ़ता है, घर पे रहेगा तो उसे और भी अच्छा नहीं लगेगा, अकेले है और फिर मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगी, इसलिए मैंने उसको स्कूल भेज दिया। कल तो नहीं जा पाया था, बारिश बहुत हुई थी कल, इसलिए मैंने आज उसको स्कूल भेजा है। यहाँ पे 3 दिन से लगातार बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। मौसम चेंज होने की वजह से ही मुझे लग रहा है उसको जुकाम हो गया है, क्योंकि वैसे कुछ भी आप खा पी लो, लेकिन जब मौसम चेंज होता है उस टाइम आपने कुछ भी समय के अनुसार नहीं खाया तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद सारे काम निपटा के पूजा करके और मैं यहाँ आ गई थी कपड़े छत पर डालने, क्योंकि बारिश कब हो जाए पता नहीं है। अभी थोड़ा सा मौसम मुझे सही लग रहा था, तो मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, तब तक सूख जाएंगे, नहीं तो फिर वही चीज़ें हैं। और चद्दर मेरा बच गया, नहीं तो नीचे ही जाता सीधे, फिर मुझे धुलना पड़ता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही थी कि मेरी फ्रेंड थी, उसका बिहार में जो वैकेंसी है तो उसमें हो जाएगा। उसने मुझे फ़ोन किया था, उसके लिए बहुत खुशी हो रही थी और उसने कहा था तुम भी डालती तो शायद तुम्हारा भी हो जाता। लेकिन वही है कि मेरी शादी हो गई है और मैं नहीं डाल सकती थी, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहाँ है, तो मैं वहाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उसके लिए बहुत खुशी हो रही थी। पर खुद के लिए लग रहा था भगवान हम कब सक्सेस होंगे, जैसे वो हो गई, उसको कितना अच्छा फील हो रहा होगा आज। तो आई होप मैं ऐसे मेहनत करूँ, एक दिन मेरा भी रिज़ल्ट आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि जब आप मेहनत करते रहते हो तो सक्सेस ज़रूर होते हो।
वही चीज़ें हम लोगों ने साथ पढ़ाई स्टार्ट की थी और उसने भी उसी तरह मेहनत की जिसने मैंने की। मेरा सीटेट निकल गया था सर्दी में, उसका भी निकला था। फिर उसने बिहार की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैं भी यूपी में ही वेट करी थी कि कोई वैकेंसी आए, लेकिन नहीं आई, उसका हो गया। अब देखती हूँ यहाँ मेरा क्या होता है। अभी अपनी लाइफ में लगी हूँ। तो वही चीज़ होती है, अगर आप चीज़ों को समय निकालना चाहो तो निकल आता है, अगर नहीं निकालना चाहते हो तो फिर नहीं निकलेगा। तो आज मैंने अभी टॉपिक जो लिया वो भक्ति आंदोलन में आज पढ़ूँगी। मैंने भक्ति आंदोलन अभी नहीं पढ़ा हुआ था, वो टॉपिक मेरा छूटा हुआ था, तो आज मैं उसे ही कवर करूँगी। तो इस तरह फाइनली मैं 9:30 बजे फ्री हो गई। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 12:30, लगभग मेरे पास अभी 3.5 घंटे का टाइम है, जिसमें मैं 2.5 घंटे अच्छे से पढ़ लूँगी और फिर उसके बाद मुझे बेटे को लेने भी जाना होगा। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनवाया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी सजेशन हो मुझे करिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और आप अपने टारगेट को ऐसे ही छोटे छोटे बनाइए और उसे अचीव करिए, साथ ही अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाइए।